वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन मीन्स। देखिए, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल में इंक्लूसिव को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट यानी कि कोई कमी, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे मेंटल रिटार्डेशन हो, लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार की कमी हो, उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जा सके। तो यही है इसका मतलब। देखते हैं ऑप्शन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हैंडीकैप चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू बॉयज गर्ल्स एंड प्रोफेशनल्स, या फिर टू एक्सेप्ट ऑल चिल्ड्रन इन मेन एजुकेशन। तो सिर्फ हैंडीकैप चिल्ड्रन, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन या फिर बॉयज गर्ल्स प्रोफेशनल्स को इसका एजुकेशन प्रोवाइड करना मकसद नहीं होता, बल्कि ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करना इसका एम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन आर रिलेटेड टू। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैसे तो हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन उनमें डिफरेंसेस माने जाते हैं। वो किस कारण से होते हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन है, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस इन हेरिडिटी सीक्वेंस, डिफरेंसेस इन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फिजिकल डिफरेंसेस इन ह्यूमंस आर कॉल्ड। तो जो ह्यूमंस में फिजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिफरेंसेस, क्योंकि बाहरी रूप से देखने में वो डिफरेंसेस होते हैं, बाकी इंटरनल डिफरेंसेस को हम इतनी इजीली जज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मेथड्स टू नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के क्या मेथड्स होते हैं? देखते हैं। इंटेलेक्चुअल टेस्ट, बिल्कुल हम इसके जरिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगा सकते हैं। इंडिविजुअल हिस्टोरिक मेथड, यस बिल्कुल। एप्टीट्यूड मेथड, जिसमें हम रीजनिंग के थ्रू उसकी मेंटलिटी को, थिंकिंग को चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। तो अभी हमने देखा था इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं और पर्सनैलिटी रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होने के कोई भी कारण हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर प्रोवाइड्स हेल्प। कैसे प्रोवाइड करता है? टीचर को क्या हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तौर पे? देखते हैं। इन इंस्ट्रक्शन, इन टीचिंग एंड ऑक्यूपेशन, यस। इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इन चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जब टीचर होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ट्रीट करता है। पहले तो टीचर्स को बच्चों की डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट को कवर करने के लिए, उनको समझने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें क्या क्या प्रोवाइड होती है? इंस्ट्रक्शंस भी होती है, उसमें बच्चों को क्लासिफाई किया जाता है उनकी इम्पेयरमेंट के बेसिस पे, और चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, और उनको चॉइस दी जाती है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। प्ले वे मेथड यूज करेंगे या फिर इंडक्टिव, डिडक्टिव, काफी सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू उनको ट्रीट अच्छे से किया जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मेंटल फिजिकल डिसिमिलैरिटीज आर कॉल्ड। तो जब उसकी किसी की मेंटल और फिजिकल स्टेट में डिसिमिलैरिटी यानी कि विभिन्नता होती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका मीनिंग भी होता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, स्टेबल पर्सन हैज ऑल डेवलप्ड एस्पेक्ट। स्टेबल यानी कि जिसकी माइंड स्टेबिलिटी होती है, जिसके अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, जिसके अपने एथिक्स, डिसिप्लिन सब में उसका फोकस कंट्रोल होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस। तो मेंटल, इमोशनल और सोशल सारे एस्पेक्ट्स में उसकी डेवलपमेंट होती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड। तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को ऑडियो विजुअल एड के थ्रू पढ़ाया या समझाया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? रेडियो,
नो टेप रिकॉर्डर, नो टेलीविजन। तो टीवी के थ्रू, टीवी में उसको पिक्चर्स दिखाई जाती है, उनकी ऑडियो सुनाई जाती है, जिससे उनको लर्निंग में हेल्प मिल सके। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें काफी सारे टॉपिक है, इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये सारे के सारे बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाए, बच्चों को कैसे नॉर्मल बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ रखा जाए, ये बताया जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, की क्लासरूम के अंदर नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को कैसे एक साथ रखा जाए। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। वैसे एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, नो, स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर नहीं होता। इंक्लूड इंडोक्ट्राइजेशन ऑफ फैक्ट्स, कि भी किसी फैक्ट्स को ना माने, नहीं। इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कि भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को इंक्लूड करते हैं जो डिसेबल्ड है, बाकियों पे ध्यान नहीं देते, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लर्निंग इज, यानी कि लर्निंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या होगी? डायग्नोस्टिक टीचिंग। क्योंकि डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या होते हैं, हम प्रॉब्लम को डायग्नोज यानी कि ढूंढते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज स्लो इन राइटिंग, यू विल। तो अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में आप पढ़ा रहे हो और वो स्लो लिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इग्नोर हिम, उसको इग्नोर करना चाहिए। मोटिवेट हिम टू राइट फास्ट, कि तुम ज्यादा तेजी से लिखो, उसको मोटिवेशन देनी चाहिए। वॉर्न हिम फॉर स्लो राइटिंग, कि अगर तुम स्लो लिखोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर आपको दंड कुछ भी ऐसे होगा कि इसको डराया जाए, तो ऐसा करेंगे। या फिर हेट हिम, या फिर उसको उससे नफरत करेंगे कि नहीं इसके बस का नहीं है, तो इसको इसके लिए क्या करेंगे, हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, कि वो फास्ट लिखे। तो ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप या कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। तो टीचिंग एड में इंक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए ब्लैक बोर्ड कब यूज होता है? और विजुअल एड्स में। ठीक है, तो ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इफ अ चाइल्ड राइट्स 16 as 61 एंड गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन बी एंड डी, दिस इज केस ऑफ, यानी कि उसको सीक्वेंस सीरियल्स में प्रॉब्लम हो तो उसको क्या बोला जाता है? विजुअल इंपेयरमेंट, मेंटल इंपेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन। तो उसमें उसको लर्निंग डिसेबिलिटी मान, विजुअल इंपेयरमेंट नहीं हो सकता, उसमें तो उसकी विजुअलिटी कम होती है। मेंटल इंपेयरमेंट, उसमें उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, रीजनिंग ही कमजोर होती है। और मेंटल रिटार्डेशन, इसमें भी यही बताया गया है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, कि उसको किसी भी चीज को लर्न करने में, समझने में, साइन सिंबल्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद स्पीच इंपेयरमेंट कैन बी असिस्टेड बाय। तो स्पीच इंपेयरमेंट चिल्ड्रन को कैसे हेल्प दी जाती है वो देखते हैं। एनकरेजिंग देम टू एक्सप्रेस थॉट्स इन द क्लासरूम, कि उनको एनकरेज यानी कि प्रोत्साहन दे कि अपनी थॉट्स को क्लासरूम में एक्सप्रेस करे ताकि उसकी स्पीच अच्छी हो सके। या फिर हेल्पिंग हिम और हर टू प्रोनाउंस करेक्ट साउंड्स, सिर्फ उसको प्रोनाउंसिएशन में ठीक करे उसको। हेल्पिंग हिम और हर टू हियर हिज और हर स्पोकन एरर्स, कि जो वो खुद गलत बोल रहा है उसी को वो सुनाया जाए। या फिर रेफरल टू स्पेशलिस्ट फॉर कंप्लीट इवेल्यूशन, या फिर डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास उसको भेजा जाए। नहीं, क्लासरूम के अंदर उसको स्पीच इंपेयरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे ताकि उसकी वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 16th है इसमें, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिफॉर्म द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे में जब अग्रेसिव, क्योंकि जो ये इम्पेयरमेंट, किसी भी इम्पेयरमेंट वाले डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ये सोसाइटी में इजीली इन्वॉल्व नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ, तो वो अपने आप अपनी थिंकिंग को नेगेटिव बना लेते हैं, तो उनमें एग्रेसिवनेस, एंजाइटी आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अ चाइल्ड शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, बच्चे को आइसोलेशन में डाल देना चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। नो, रीजंस फॉर दिस बिहेवियर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, कि उसका क्या कारण है कि उसका बिहेवियर इतना एग्रेसिव है, उसका पता लगाना चाहिए। बिल्कुल, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे पनिश करना चाहिए? नो। उसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 17th है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? इज अ स्टेबल स्टेट, अ वेरिएबल स्टेट। तो ये क्या होती है? स्टेबल नहीं होती है, एक वेरिएबल स्टेट होती है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। तो मोटर स्किल्स यानी कि जो हमारी माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग की, अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी, उस लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं? डायस्फ्रैक्सिया। इसमें क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन इन चाइल्डहुड कॉजिंग डिफरेंट इन कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, यानी कि जो बच्चे के ब्रेन की मूवमेंट होती है बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही अच्छे से नहीं हो पाती, उसको पढ़ने में भी परेशानी होती है। ठीक है, तो ये होता है डायस्फ्रैक्सिया। ठीक है, ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। गिफ्टेडनेस, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि वो, ये भी माना जाता है कि मान लो जो इम्पेयरमेंट वाले चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, अगर मान लो उनका कोई एक सेंस काम नहीं करता तो उनके जो बाकी के सेंसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्किंग करते हैं, उनको और चीज़ों में हेल्प मिलती है। तो गिफ्टेडनेस चाइल्ड में क्या होता है, वो हर एक चीज़ों को इन्वायरमेंट में अच्छे से सीखता है। तो क्या होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू होते हैं, तो वो दोनों के थ्रू ही माने जाते हैं। गिफ्टेडनेस जो होती है वो जेनेटिक्स भी होती है, हेरिडिटी से भी मिलती है और एनवायरनमेंट से भी हो सकती है। लास्ट है इसमें एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, तो इंक्लूसिव स्कूल भी देखते हैं क्या होता है। इज committed to improve the learning outcomes of all students irrespective of their capabilities. Yes, inclusive school का मतलब होता है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, जो भी हम सीख रहे हैं उसको हम अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार, अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करें, कैसे इम्प्रूव करें, ताकि हम अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको दबाकर उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदल सके। ठीक है, तो स्कूल में टीचर्स हेल्प करते हैं बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके उनकी अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सेट्स लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। नहीं, सिर्फ ये एक चैलेंज नहीं होता या फिर इनको अलग अलग बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, नॉर्मल डिसेबल्ड को, उनको कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ रखने की कोशिश की जाती है, तो ये नहीं होगा। कमिटेड पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, नो, पर्टिकुलरली किसी को नहीं ट्रीट किया जाता है। डिसाइड्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटीज, कि उनकी डिसेबिलिटीज के अनुसार उन्हीं को बोला जाता है कि बच्चों को ही कि आप अपनी कोई भी नीड्स है उसको डिसाइड करें, ऐसा भी नहीं होता, उनकी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ को जज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके, और अब नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें टाइम टू टाइम फीडबैक भी देते रहिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।